मोदी जी चुनाव थोड़े जीतते हैं। चुनाव तो ईवीएम से जीता जाता है। और तमाम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के वकील, तमाम लोग धरने पे है, इस देश का किसान धरने पे है और ये कह रहा है कि ईवीएम में हम जो फॉल्ट है उसको दर्शाया जा रहा है जनता के सामने। तो आखिर लोकतंत्र में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और सारा विपक्ष एक होकर के इस मसले पे क्यों नहीं बैठ करके ये तय करता है कि लोकतंत्र रहेगा या तानाशाह रहेगा? लीडराबाद में आप तो लीडर की तरह, आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई? कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, देखिए अरे पहले मैं बता रहा हूँ, पहले बात कहा गया सुन लीजिए ना। कब कहा गया ईवीएम? आप ईवीएम हटा के अगर यहाँ से 50 सीट भाजपा निकाल ले तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कौन पार्टी में है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अरे तो उसमें इस्तीफा दो चाहे रहो, एक ही है। उसमें क्या है? इस्तीफा की बात नहीं है, सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। ये जो चुनाव लड़ी थी ना, काउंसिल अगर आ गई, ये जो धाराशाही हुए हैं, सपा साफ बसपा हाफ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, बाप रे बाप, अभी पिछले चुनाव में धर्मेंद्र यादव को हरा के भेजी है समर्थन करके। और सुन लीजिए, हमारे बगैर जो हमारी शक्ति है उसके बगैर यहाँ खास करके पूर्वांचल में किसी की दाल गलने वाली नहीं है। और जो लोग ये एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ दिल्ली से आए पत्रकारों को बताना उलमा काउंसिल के कितना वोट है और कितना जानने वाले। चलो, कोई पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती है। चाचा बताइए। ये मैं मनोज राय एडवोकेट, अधिवक्ता संघ निजामाबाद का अध्यक्ष हूँ। और जो आपका सवाल है वो जायज़ है। आज स्थिति ये है कि जितने भी अराजक तत्व हैं, जितने लोग निगेटिव सोच की रखते हैं, जिनको करना कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा करना है, समाज को तोड़ना है, देश को तोड़ना है, वही लोग ये सब बात कर रहे हैं। अब 400 से पार होने जा रही है। आजमगढ़ की दोनों सीटें भाजपा जीतने जा रही है। इनका कर्म, इनका काम कुछ नहीं है, इनका कारनामा है, कोई काम नहीं है, सिर्फ इन लोगों का कारनामा है। अराजकता फैलाना, सांप्रदायिकता की बात उछालना, काम कुछ है ही नहीं है। अब कोई ऐसा वर्ग ये लोग बता दे कि जहां काम न हुआ हो, ये बीच में नहीं, बीच में नहीं। और विकास के मामले में यहाँ जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो साइकिलें पंचर हो जाया करती थी। आज स्थिति है कि मुझे मेरे गांव के बगल में जो रोड बना है, ऐसा लगता है कि लखनऊ में हम लोग खड़े हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जितना विकास हुआ कम से कम शांत तो रहिए, काम अच्छा है। एक मिनट, ये हाथ में क्या लिए आप? मोबाइल है। और जब आप स्कूल में थे तब मोबाइल नहीं जुग था, लेकिन आज आज एक सेकेंड, विकास चीजें एक मिनट सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ 10 साल में ही, एक सेकेंड, आपका सवाल मैंने जान लिया। 10 साल में विकास की चीजें बढ़ी हैं, चीजें रुकिए भाई, ये सब चीजें बढ़ी हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप 14 के पहले देखिए ना, कोई ऐसा विभाग नहीं था जहां भ्रष्टाचार न रहा हो। हाहाकार मचा था पूरे देश में। कोई ये बात कर रहे हैं, 4 थप्पड़ा मार के गुंडे ले लेते थे जबरदस्ती। अभी मोबाइल मेरी नहीं इस तरह रह पाती थी। सुनिए, मेरा गांव शुद्ध कांग्रेसियों का था। आज एक भी मेरे ग्रैंड बाबा ये जिला परिषद चेयरमैन, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, एमपी एमएलए सारे पदों पर रहे। आज स्थिति है कि मेरे घर में भी कोई कांग्रेसी नहीं है। ये 2 या 3 बच्चे घर में होते हैं अच्छे, यही लोग बच्चे हैं। ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बता रहा हूँ, इंतजार कर रहे हैं। और किसी नहीं, कहीं नहीं बढ़ी, कहीं नहीं बढ़ा, कहीं नहीं बढ़ा। राय साहब, आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। अगर अधिवक्ता वकील ये बात कहने लगे कि न्याय बुलडोजर से होता है, न्याय बुलडोजर करेगा, तो फिर ये वकील, ये अदालतें, ये जज सब खत्म कर दो और आप ही तय कर दो कि किसकी गलती है किसकी नहीं हो, बुलडोजर गिरवा दो। और ये भी तय करके गिरवाओ कि किसका गिरवाना है किसका नहीं गिरवाना है, उसमें भी भेद भाव हो। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले अराजकतावादी, गुंडे, काम से मतलब नहीं, इनका काम से मतलब है। ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया में भी
न्यायिक प्रक्रिया में भी तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो सुलभ न्याय के लिए आवश्यक है। जैसे गांव चलो अभियान चल रहा है, न्यायिक अदालतें अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अगर अरे त्वरित रुकिए यार, जनता को राहत। सुनिए अब एक मिनट, अरे एक मिनट, 2000, अरे एक मिनट, एक सुनिए, एक मिनट, लावारिस अरे एक मिनट, 2014 में, एक मिनट, आप अराजकता सुनिए, एक मिनट, दूसरे पक्ष को आप अराजकतावादी गुंडे जो भी कह रहे, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम आजमगढ़ लोकसभा सीट से क्या था? रमाकांत जी। उनकी प्रतिष्ठा बहुत शानदार थी उस समय में। अभी कहाँ है? अब इस समय जेल में ये उस समय उन्होंने वादा किया था, शपथ लिया था, और कानून में शपथ का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि अब अराजकता नहीं करूंगा, न गुंडई करूंगा, पाप जो पाप किया हूं उसको धो डालिए। पाप गंगा नदी में स्नान करके पाप धोए थे, लेकिन क्या करिएगा, इन लोगों की नीयत खोट है, नीयत अपने हिसाब। लेकिन जब आपकी तरफ कोई आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। गंगा जी बहती है गंगोत्री से वहाँ बंगाल तक, और एक गंगा जी बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें खाली नेता डुबकी लगा रहे हैं। एक सेकंड इसका उत्तर दे दूं बस। आप इतने महान पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी हो जाए कि जब भी कोई न्याय के तरफ रहता है, कितनों अधर्मी हो, न्यायिक माना। क्या कह रहे थे, क्या कर रहे हैं?